सर सबसे पहले तो इस शो के बारे में जानना चाहेंगे। बेगम ऑफ क्राइम बहुत ही इंटेंस और क्राइम ड्रामा लग रहा है, तो क्या कहेंगे इस शो के बारे में? क्या रीजन था आपका हाँ करने का इस शो? बेगम ऑफ क्राइम जो शो है बहुत ही ग्रिपिंग स्टोरी है। जब मैंने स्टोरी सुनी, इसका नरेशन सुना और मेरे कैरेक्टर को जब मैंने जाना गुड्डू सो अगर कहूँ तो जो स्टोरी है ओवरऑल मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। और द कैरेक्टर विच आई एम प्लेइंग गुड्डू, सो ये दोनों का जब नरेशन मिला तो मुझे लगा यार ये ऐसा कैरेक्टर मैंने अब तक प्ले नहीं किया है, जो कि बहुत ही स्टाइलिश है पर अगेन टपोरी भी है, बहुत पैसा कमाना चाहता है तो दिल से अभी भी गरीब है पर पैसा बहुत कमाना चाहता है, पैसा बहुत है उसके पास और पैसा कमाना चाहता है, पूरी दुनिया पे राज करना चाहता है। उसको लगता है कि कुछ भी करके और पैसा कमाना है, बड़े बड़े लोगों को, मतलब ऐसा होता है कि बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हो। सो दैट काइंड ऑफ कैरेक्टर ही इज़। आपका कैरेक्टर इस शो में इमोशनल साइकोलॉजी से कितना कॉम्प्लेक्स था और कितना सिमिलर था आपके रियल लाइफ से? सिमिलैरिटी तो मेरी इस कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैं एज अ ह्यूमन बहुत ही डिफरेंट हूँ और ये कैरेक्टर बहुत ही डिफरेंट है। इन बिटवीन कुछ एक चीज़ें हैं जो गुड्डू के कैरेक्टर में और करण के कैरेक्टर में मिलती हैं थोड़ी बहुत। गुड्डू भी मतलब इमोशनल है थोड़ा सा और करण भी थोड़ा सा इमोशनल है, बट अदरवाइज दे बोथ आर पोल्स अपार्ट, तो ज़्यादा सिमिलरिटीज़ नहीं है। जब आप किसी क्राइम ड्रामा का हिस्सा बनते हैं तो क्या आपको रियल लाइफ क्राइम केसेस में ह्यूमन साइकोलॉजी को स्टडी करते हैं कैरेक्टर को और ऑथेंटिक लगे? जी हाँ, जब ये कैरेक्टर मुझे मिला तो मैंने रिसर्च, एज एन एक्टर आपको रिसर्च करनी ही पड़ती है। मुझे कुछ चीज़ें जो मैंने देखी थी रियल लाइफ में, 90s की घटनाएं हैं कुछ मुझे याद थी, प्लस कुछ फिल्मों में जो मैंने ऑब्जर्व किया है वहाँ से थोड़ी इंस्पिरेशन लेकर मैंने इस कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया है। एंड आई होप पीपल गोना लव इट। आजकल ओटीटी और टेलीविजन पे क्राइम जॉनर काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, तो क्या आपको लगता है बेगम ऑफ क्राइम बाकी क्राइम शो से कितना अलग है? बेगम ऑफ क्राइम बाकी क्राइम शो से बहुत अलग है क्योंकि यहाँ पर ये रियल इंसिडेंट से इंस्पायर फिल्म है, सीरीज़ है सॉरी। एंड यहाँ पर बेगम बहुत कुछ कर रही है और जब उसकी लाइफ में गुड्डू आता है तो उसकी लाइफ में और भी ज़्यादा टर्न एंड ट्विस्ट हो जाती है। मतलब कहते हैं कि थोड़ी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती हैं, विच अगेन अगर आप पूरी सीरीज़ देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। एंडिंग बता नहीं सकते पर उसकी लाइफ बहुत ही कह सकते हैं थ्रिलिंग हो जाती है, बट शी वॉज इन लव विद दैट लाइफ, तो वो आखिर में क्या करती है वो देखने लायक है। आपकी कैरेक्टर की जर्नी में सबसे चैलेंजिंग मोमेंट कौन सा था, इमोशनली या परफॉर्मेंस वाइज, जहाँ आपको लगा कि ये सीन करना आसान नहीं होगा? सीन एक्चुअली वैसे तो कुछ सीन्स से जहाँ पर एज एन एक्टर आप थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हो, स्पेशली जहाँ पर रोमांटिक सीन होते हैं थोड़े से डिफ़िकल्ट हो जाते हैं क्योंकि आप जानते नहीं दूसरे आर्टिस्ट को बिल्कुल भी, और आपको क्योंकि मैं कभी सना को मिला नहीं था, एक बार ही मिला था लाइफ में, कभी बहुत पहले 10 साल पहले तो उसके बाद हमारी मुलाकात हुई और ऐसे सीन करने थे जहाँ पर इंटेंसिटी और आपको दिखानी है फुल, तो वो थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं। अदरवाइज़ तो बाकी सीन्स तो बहुत ईजी होते हैं, आप परफॉर्म कर लेते हो। स्पेशली सना के साथ की केमिस्ट्री आप कैसे देखेंगे अपने आप? ये तो ऑडियंस बताएगी सना के साथ केमिस्ट्री कैसी लग रही है। मैंने जब सीरीज़ देखी तो मुझे तो अच्छी लग रही है एंड मुझे लगता है कि ऑडियंस को भी बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा, इंडस्ट्री में आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है जहाँ पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एक्टिंग स्पेस में एंटर कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये हेल्दी कॉम्पिटिशन है या कभी कभी एक यंग आर्टिस्ट के लिए चैलेंजिंग हो जाता है सालों से स्ट्रगल करना? देखिए, इन्फ्लुएंसर्स को अगर एक्टिंग में आना है तो वो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस वो थोड़ा सा ट्रेनिंग लेकर आएँ मैं ये कहूँगा, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स को लाइमलाइट तो मिल जाती है लेकिन इफ़ दे आर नॉट ट्रेन तो वहाँ से कहानी बिगड़ जाती है और इक्के दुक्के इन्फ्लुएंसर चल जाते हैं, वो उनका लक है, किस्मत है। बट अगर आपको सच में मतलब सच में एक्टिंग करनी है और इस इंडस्ट्री को सच में अपना काम दिखाना है तो यू नीड टू लर्न द क्राफ्ट, देन ओनली यू शुड कम।
सोशल मीडिया का ज़माना है आजकल, और सोशल मीडिया पे आजकल कास्टिंग भी कभी कभार सोशल मीडिया के थ्रू ही होती है। तो आपको लगता है कि मतलब सोशल मीडिया जो है आजकल हावी हो रहा है कास्टिंग प्रोसेस में, और जो एक्टर्स हैं उनको भी कभी कभी सामने मिलता है कि सामने वाले के फॉलोअर ज़्यादा होते हैं तो उसके थ्रू उनको मिल जाता है, तो कभी ऐसा हुआ है? हाँ जी हाँ, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना हो गया, तो यू राइट कि आजकल सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है एक्टर्स पे। एक्टर्स की परफॉर्मेंस से ज़्यादा उनके फॉलोअर्स की काउंटिंग देखी जाती है, जो कि धीरे धीरे रियलाइज़ हो रहा है। जो